लिए आदिवासियों पर संसद में बना हुआ कानून डायरेक्ट लागू ना हो सकता, ऐसा प्रावधान बना। क्यों? जो पहले से डेमोक्रेटिक है, जो पहले से समान है, जो पहले से स्वतंत्र है, पहले से न्यायप्रिय है, पहले से शांतिपूर्ण है, पहले से सहअस्तित्व को मानता है, उसके ऊपर तुम्हारा गंदा कीचड़ कैसे डालोगे? कैसे डालोगे? इसलिए आदिवासियों के लिए अंग्रेज लोगों के जमाने में प्रावधान बना कि आदिवासियों पर हमारा बनाया हुआ रूल्स एंड रेगुलेशन डायरेक्ट लागू नहीं हो सकता। ये बिरसा मुंडा और इससे पहले के आंदोलन का परिणाम है। इसी वजह से भारत सरकार अधिनियम 1935 बना और उसका सेक्शन 91 एंड 92 संविधान में आया, जिसको कहते हैं 5वीं और 6वीं अनुसूची। ये चीजें संविधान में आई और इसी वजह से हमारे ऊपर संसद जो सुप्रीम है उसका कानून डायरेक्ट लागू नहीं हो सकता और उसके लिए रक्षा करने का काम सौंपा हमारी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को। किसको काम सौंपा? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को काम सौंपा। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में हमारे नेता लोग होते हैं। तो नेता लोगों को ये काम करने से रोकने के लिए तत्कालीन समय की जो राज व्यवस्था थी, तत्कालीन समय की जो पार्टियां थी, तत्कालीन समय के जो दल थे, उन्होंने एक षड्यंत्र किया। क्या षड्यंत्र किया? नॉमिनेशन का पावर अपने पास रखा। नेताओं के नॉमिनेशन का पावर अपने पास रखा। ये पूना पैक्ट कहते हैं इसको, पूना पैक्ट। 1950 से पहले पूना पैक्ट एससी पर लागू था, आदिवासियों पर लागू नहीं था। जब सबसे पहला चुनाव हुआ, उस चुनाव के बाद में आदिवासियों पर पूना पैक्ट थोपा गया और हाई कमांड ने नॉमिनेशन का पावर अपने पास रखा। नॉमिनेशन का मतलब समझे? यो कान्यो भाई तमारो नेता एने वोट करो एम तमार विचार थई गयो ना अमार ते मान्यो भाई काढवो है ते तमारा वाली ने साले एम। समझ में आया? पार्टी ने क्या तय किया? कानिया भाई तुम्हारा नेता होगा। समाज ने क्या तय किया? मानिया भाई हमारा नेता होगा। तो तुम्हारी बात रिजेक्ट, उनकी बात मान्य। समझ में आया? अब कानिया भाई उनके द्वारा नॉमिनेटेड है तो वो तुम्हारी बात मानेगा, उनकी मानेगा। समझ में आ गया? इसलिए सुप्रीम आपका क्या कहते हैं, पार्लियामेंट के कानून डायरेक्ट आपके ऊपर लागू हो जाते हैं। वो आदिवासी देश आजाद होने से पहले आजाद था। आजाद देश के अंदर आदिवासी को गुलाम बनाने के लिए ये बहुत बड़ा षड्यंत्र 1951 में हुआ। इस षड्यंत्र को खत्म करना है तो नॉमिनेशन का, सिलेक्शन का पावर आपके हाथ में होना चाहिए, आपके हाथ में होना चाहिए। ये काम यदि आप लोगों को चुनाव लड़ने की ज्यादा खुजली ना होता तो आप कर सकते थे, पर आपको खुजली ज्यादा थी, इस वजह से ये नहीं हो पाया और संभवतः कम से कम 5 साल और लगेगा यदि आप कर सको तो यदि आप ये काम करने में कामयाब हुए तो मैं मानूंगा कि महामानव बिरसा मुंडा के दिन मैं यहां पर आया था और मैं जो बोला उसका कुछ असर हुआ।